वीडियो जो थी वो हमारी बीच में इंटरप्ट हो गई थी, पर लेकिन जहां पर इंटरप्ट हुई थी वहीं से इसको स्टार्ट करूंगा, आगे पीछे का डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप लोग जाकर देखिएगा वरना टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी कंट्री का जो ट्रेड है वो हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, पर लेकिन हम लोग अपनी कंट्री में इंपोर्ट नहीं आने दे रहे हैं। तो सामने वाला बेवकूफ थोड़ी ना है कि हमारी कंट्री में लाकर अपना सामान एक तरीके से हम लोग अपनी कंट्री का सामान बाहर बेचने देंगे और उसी कंट्री का सामान हम लोग अपनी कंट्री में लाने नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है बच्चों वाली बातें हैं, पर लेकिन आज के में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। वो चाह रही है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े पर इंपोर्ट ना बढ़े। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी जब तक कि खासकर हमारी जैसी कंट्री जब अपनी अर्थव्यवस्था को ढंग से एक पैटर्न में नहीं लेकर आएगी, अपनी कंट्री को ओपन नहीं करेगी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए, हमारी कंट्री में हायर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि टैरिफ जो है टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है। अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहा है, बाहर की कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग अपनी मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं इसके साथ में। जैसे ऐसा नहीं होता कि हाँ इतना ही क्वांटिटी में सामान आना चाहिए, इससे नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ का ओरिजिन होना चाहिए, वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वांटिटी लिमिट यहाँ पर इतना ही आना चाहिए, भैया सेब जो है वो 2 किलो आना चाहिए, इससे फालतू नहीं आना चाहिए, ठीक है, इससे फालतू आया तो सेब के अंदर क्या करेंगे पता नहीं हम लोग, ठीक है। लाइसेंसिंग राज यहाँ पर फिर से आ रहा है, यानी कि लाइसेंस देने की बात की जा रही है, उसकी वजह से कंडीशन दिख रही है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर अगर कंट्री में आप लोग बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, इसी के साथ में अपनी कंट्री का जो पैसा है, जो रुपये है, उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे कि पैसे की वैल्यू बढ़े। आप लोग पैसे की वैल्यू बढ़ने और घटने के ऊपर एक बड़ी ही प्यारी सी वीडियो मैंने बना रखी है। वो जो वीडियो है उसमें ये बता रखा है कि हमारी कंट्री की जो वैल्यू है रुपये की डॉलर के साथ में कैसे चेंज होती है, ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा एक बार जाकर। वीडियो का थंबनेल भी आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है रुपये वर्सेस डॉलर के बारे में, ठीक है, ऐसे तय होती है रुपये की वैल्यू। तो ये देखिएगा आप लोग, लगभग इसको 83,000 के करीब लोग देख चुके हैं, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, चाइना अपनी जो रुपये की वैल्यू है, यानी कि चाइना की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है उसको वो क्या करती है, वो डेप्रिशिएट करके रखती है, यानी कि कम करके रखती है ताकि उसकी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े। पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट तो महंगा हो जाएगा अगर हम लोग अपने रुपये को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये इस तरीके से यहां पर अगर आज के दिन में हम लोग अपना सामान बेचेंगे तो वो हम लोग महंगा बेचेंगे, तो कैसे लोग हमारा सामान खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने बड़ी ही डिटेल में यहां पर समझाई है। इसके साथ में और भी कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी। तो आज की डेट में अगर बात करें, ये बोला गया कि जिसने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ में साइन किए हैं मैक्सिमम वो जीते ही हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हारे हैं, और हारे वो हैं जिन्होंने डाउट किया है। अगर आज के डेट में आप लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं कि आप लोग एग्जाम के लिए नहीं कर पाएंगे तो आप लोग हार चुके हैं इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार हमारे जैसे ही तो है जो क्लियर कर रहे हैं, ऐसा उसने थोड़ी ना कोई उनके पास में अलादीन का चिराग है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत करेंगे तो निकाल कर ले जाएंगे, तो आप लोग एक तरीके से आराम से जीत जाओगे। कई सारे ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा स्टैब्लिश ग्रुप आप लोग इसको बोल सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, अच्छा खासा एक साइड डायरेक्शन में चलता हुआ ग्रुप है। सदर्न जो कॉमन मार्केट है, जिसको हम लोग यहां पर मेरकासुर के नाम से जानते हैं, ये भी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, पर लेकिन एक फेल हो गया जिसका नाम था साफ्टा। साफ्टा क्या था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये यहां पर हेजिटेट हो रहे थे कई सारे लोग इसके अंदर एंट्री करने से, तो ये फेल हो गया। तो अगर कोई काम हेजिटेशन में किया जाता है कि पता नहीं यार होगा नहीं होगा, पहले से आप लोग खुद ही क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगा ले रहे हो यार कैसे वो काम होगा, तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक्सपोर्ट जो है वो एक तरीके से लिंक है ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में। अगर आप लोग अपनी मार्केट ओपन करते हो तो बाहर वाले आपकी कंट्री में सामान बेचेंगे, आप लोग उनकी कंट्री में जाकर सामान बेच सकते हैं, तो ये होता है एक तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट। पर लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि आपका सामान वो खरीद लें और आप लोग अपनी मार्केट को ओपन न करें, तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी आप लोग ये चीजें अंडरस्टैंड कर लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि यही बात बोलेगी कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं पर लेकिन मार्केट को क्लोज रखना चाहते हैं, बाहर की कंट्री के लोग यहां पर आकर सामान न बेच सके। कई बार गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर बाहर से इस तरीके से चीजें आएंगी तो हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, मिसयूज किया जाता है कई बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कई सारी कंट्रीज के द्वारा। तो उसके लिए ऑलरेडी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, आप लोग वहां पर जाइए, वहां पर उसको लेकर जाइए, वहां पर आप लोग देखिए क्या क्या सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। पर लेकिन ये बोलकर कि यार ये रास्ते पर जाने से जो है सिलेक्शन तो मिल जाएगा, पर लेकिन इस रास्ते में ना चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप लोग चोट की फिक्र करेंगे या फिर सिलेक्शन की फिक्र करेंगे? चोट तो देख ली जाएगी, एक बार सिलेक्शन तो मिले, तो वो चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जब तक इस तरीके से अपने आप को बचाती रहेगी, वो एक तरीके से सेफगार्ड नहीं दे रही है अपनी कंट्री को, इनडायरेक्ट वे में बोले तो पीछे कर रही है। आज के डेट में जो इकोनॉमी की कंडीशन खस्ता हालत हो गई है, आज के डेट में बेकार हालत हो गई है, आज के डेट में कोविड-19 के चलते, वहां से अगर उभरना है तो आप लोगों को कम से कम लोगों के साथ में काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा।
तभी चीजें आप लोग आगे लेकर चल पाएंगे। पर लेकिन करंट गवर्नमेंट जो है, पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ सेफगार्ड रखती थी, पहले चेक कर लेती थी भैया हाँ सही है गलत है जो भी करना है, उसके बाद में कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें। पर लेकिन करंट गवर्नमेंट ने तो उससे भी एक स्टेप आगे चली गई। एंटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी कंट्री में फॉलो की जा रही है, वो सॉरी फ्री ट्रेड, एंटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी फॉलो की जा रही है। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इवन आल्सो ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में कि हमारी कंट्री की अगर कंडीशन आप लोग देखिए, जहां पर आज के डेट में एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये एग्रीमेंट हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं। कोई उदाहरण नहीं है ऐसा जिसकी कंट्री की इकोनॉमी को एग्रीमेंट ने बर्बाद कर दिया हो, मैक्सिमम को फायदा ही होता हुआ नजर आ रहा है, हमारी कंट्री को बस बर्बाद करें। तो पहला आर्टिकल हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो अपनी जो पॉलिसी फेलियर है उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इंडिया कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर आप लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हायर ट्रेड बैरियर लगाकर, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। छोटा सा बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कि यार तुम मुझे अपना खाना दो, खाने के लिए मैं तुमको दूंगा, तुम मुझे अपनी पेंसिल दो, मैं तुमको रबड़ दूंगा, ये तुम ले जाओ मुझे। तो एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल बेनिफिट के साथ में काम होता है। ऐसे थोड़ी ना कि आप लोग उनको बोल रहे हैं ये तो तरीका बिल्कुल गलत है भैया। तो कॉमन सेंस बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जिस तरीके से स्टेप यहां पर उठा रही है। कोई कंट्री क्यों अपना इंपोर्ट अलाउ करेगी इंडियन गुड्स और सर्विस को, जब आप लोग उनकी कंट्री का अलाउ नहीं कर रहे हैं? ये बताइए, अब तक आप लोग उनकी कंट्री में आप लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वो कैसे प्रोवाइड करा देगी? तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यही एक तरीके से सही रीजनेबल फेयर टर्म भी होती है कि आप लोग उनका सामान प्रोवाइड कराइए, हम उनका कराएंगे। और कभी किसी कंट्री के रिलेशन या फिर पर्सनल रिलेशन में आप लोगों को एक तो इंगेजमेंट रखनी पड़ेगी, एक नेगोशिएशन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भैया ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट हो गया, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ऐसे थोड़े ना होता है। सामने वाले की भी जिंदगी है, देखो क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच उसके बाद में स्टेप उठाओ आप। तो सामने वाले की भी कंट्री है, वहां पर भी वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, उसको भी अपनी कंट्री के बारे में सोचना है। मतलब आप लोग अपने हिसाब से चलाओगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा भैया? ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो एक तरीके से आज की डेट में अगर माने तो उसको रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बोला गया है, एक इकोनॉमिक इंजन बोला गया है। आने वाले टाइम में इकोनॉमिक इंजन को स्टार्ट करने वाला फंडा पैटर्न बोला गया है। अगर आप लोग चाहते हैं जॉब क्रिएट करने का तरीका बोला गया है, और उसी से हम लोग दूर भाग रहे हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति है, और हम लोग बोलते हैं ना जो एक तरीके से हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, वो काफी लंबे समय तक हम लोगों ने देखा। अगर सेल्फ सफिशिएंट होती तो हम लोग ओपन नहीं करते अपनी इकोनॉमी को। कोई ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आज के में मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये तो वही हो गई घमंड वाली बात कि हाँ बस मैं ही सब कुछ जानता हूं। एक तो है कि मैं काफी कुछ जानता हूं, ये अच्छा शब्द है। एक बोलता है कि बस मैं ही ये सब जानता हूं और कोई नहीं जानता है। तो ये तो भैया फिर देखिए वही कहते हैं ना कि एक तरीके से विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही कंडीशन यहां पर है। कंट्री में लोगों की जॉब जा रही है, इतने सारे जो लोग हैं वो 11 करोड़ लोग यहां पर एमजी नरेगा के अंदर जॉब मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहां तक सही हैं, तो ये समझिए आप लोग, ठीक है। ये आधा पोर्शन मैंने पहले वाले आर्टिकल में कवर कर लिया था, ठीक है। तो पूरा उसको कंटिन्यूटी में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने भी बात किया। अब उस ट्रेड को लेकर जो ट्रेड यूनियन होती है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा उसका यूनियन बन जाता है। अगर मैं बोलूं कि हम लोग एक यूनियन बनाते हैं जहां पर जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई देंगे, एक तरीके से पढ़ाई प्रोवाइड कराएंगे। अगर उनके पास में कुछ कपड़े नहीं है तो जो हमारे घरों में पुराने कपड़े पड़े हैं, ये काफी अच्छा लगा, कमेंट पढ़ रहा था। कई सारे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने ये एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। कई सारे बच्चों को उन्होंने कपड़े प्रोवाइड कराए। कई सारे जो मुझे कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़े आप लोगों के, तो इस तरीके से अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। यार यही तो है जिंदगी, एक तरीके से एक दूसरे के काम आए और जिंदगी जीकर चले जाएं, और क्या चाहिए, ठीक है। बस वही है कि किसी एक शेर था माइंड से निकल गया, मैंने कुछ जिंदगी को इस तरह से जी लिया, कुछ को माफ कर दिया, मतलब कुछ ऐसे था, कुछ को किसी को माफ कर दिया, किसी का गिला, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। बताइए आप लोग अगर आप लोगों को याद आ रहा है। आजकल शेर बड़े भूलने लगा हूं मैं, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस हो गया। चलिए कोई नहीं। तो यहां पर वही समझाने की कोशिश की जा रही है जो ट्रेड यूनियन वगैरह है। यहां पर अभी इनके द्वारा बोला गया 26 नवंबर यानी कि आज ही के दिन इनके द्वारा नेशनल वाइड स्ट्राइक करने की बात की जा रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो एंटी पीपल एंटी लेबर जो इकोनॉमिक पॉलिसी निकल कर आ रही है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट यहां पर करेंगे। तो इसको यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि जो ट्रेड यूनियन है उसको क्या करना चाहिए। तो यहां पर इनके साथ में जैसे इनकी स्ट्राइक होगी, इसके बाद में यहां पर जो कोल और डिफेंस सेक्टर है ये भी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और यहां पर कॉर्पोरेट वाले जो ग्रुप हैं उनको इसमें डाला जा रहा है। और हमारी जो बेसिकली यहां पर
एक हमारी पकड़ थी इसके ऊपर, वो हमसे ढीली की जा रही है, हमसे पकड़ निकालने की, यानी कि एक तरीके से जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट वाले जो लोग हैं, अदानी अंबानी टाइप के जो लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरा ये पॉइंट यहां पर राइटर बोल रहे हैं, यानी कि एक साइड में तो गवर्नमेंट जो है एंटी लेबर, एंटी पीपल, एंटी इकोनॉमी जो यहां पर जनता के लिए पॉलिसी ला रही है, उसी के साथ में यहां पर उसको जो प्राइवेटाइज सेक्टर है उसके लिए ओपन कर रही है, उनके फायदे के लिए काम कर रही है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी गवर्नमेंट के द्वारा 4 लेबर कोड लाए गए। ये जो लेबर कोड है, बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से जो लेबर है, जो काम करने वाली होती है, जो जनता, उसके अपोज में है ये, यानी कि उसको एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो यहां पर जो लेबर लॉज रिफॉर्म की बात की, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की, ट्रेड यूनियन की बात करी, तो इसमें यहां पर सोशल डायलॉग लेकर चलना चाहिए। सोशल डायलॉग का मतलब क्या होता है? जब सोसाइटी का ग्रुप जो होता है वो गवर्नमेंट के साथ में जाकर बात करता है और बोलता है ऐसा कुछ चल रहा है, इसको सुधारो, वो एक तरीके से प्रोटेस्ट करता है, कई सारी चीजें चलते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड करके चलता है। अभी हमारी कंट्री में जो लेबर लॉज लाए गए हैं, तो यहां पर लेबर लॉज जो है, एक तरीके से इंस्पेक्शन सिस्टम जो है वो एक तरीके से हमारी कंट्री में बोला जा रहा है उनको थोड़ा सा ढीला कर दिया गया है, ताकि बाहर से जो लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने, वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, इसी के साथ में उनको चीप और फ्लेक्सिबल लेबर प्रोवाइड करा सके, यानी कि वो जनता उनको मिल सके जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है। आप लोग ये समझिए, हमारी कंट्री में लोगों का पैसा एक तरीके से बढ़ाने से तो गए और चीप लेबर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसी कंडीशन में जब ऑलरेडी कंडीशन खराब हो रखी है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंपनी जो है लोगों को निकालकर बाहर फेंक रही है, क्योंकि उनको सस्ती लेबर मिल रही है। सस्ती लेबर कैसे मिल रही है? सस्ती लेबर इसलिए मिल रही है क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की जान, एक तरीके से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो इसके चलते कंडीशन जो है, वो पोस्ट जो खाली हो रही है उनको भरा जा रहा है, और भी सस्ते भाव में वो चीजें मिल रही है, थोक के भाव में लोग मिल रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उनको जितना भी दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो इसलिए कंडीशन ये चल रही है। हमारी कंट्री में अगर बात करें जो लेबर राइट के बारे में बात करते हैं, हालांकि कुछ अच्छी चीज भी की गई है, जैसे कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज, ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा अप्रिशिएट करने वाला है कि हाँ कम से कम इतना मिनिमम होना चाहिए। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ट्रेड यूनियन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, यानी कि लॉ के थ्रू अब ट्रेड यूनियन यहां पर देखने को मिलेगी। फॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है जो इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि किसी को धोखाधड़ी वाले केस ना हो सके। और सोशल सिक्योरिटी, जैसे गिग जो वर्कर होते हैं वो वर्कर होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम दिया जाता है, यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग आज की डेट में अगर काम करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर काम कीजिए और इसके लिए इतना पैसा मिलेगा, तो इस तरीके से ये इतना पैसा मिलता रहेगा इतना काम करने के लिए, और पर्टिकुलर इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए। आप लोग घर बनाना है, आप लोग ने ठेका दे दिया कि भैया ये काम कराना है, तो एक तरीके से वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा, प्लेटफॉर्म जो वर्कर है आज के डेट में जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं आज के डेट में जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, जोमेटो हो गया, तो उनके लिए भी यहां पर हमारी कंट्री में पहली बार इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये अच्छे पॉइंट है, ठीक है, जो कि यहां पर होने चाहिए थे पहले थोड़ा। आज की डेट में अगर बात करें, जो हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, जैसे इजी हायर और फायर, ये काफी खतरनाक चीज हो गई है। जितना इजी हायर हो गया उतना इजी फायर करना हो गया। इसी के साथ में फ्रीडम टू बात की जा रही है, हायर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करने वाली, अनरेगुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरीके से, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक तरीके से जो इंप्लॉयर होता है, यानी कि जो जॉब प्रोवाइड कराने वाला होता है उसके लिए काफी अच्छा है, पर लेकिन जो काम कर रहा है उसके लिए नुकसानदेह है। जरा सी गलती की निकालकर फेंक दिया, पीछे महीने के पैसे भी नहीं दिए, और जब महीना पूरा होने वाला था तब निकालकर फेंक दिया, फिर किसी को लाया ऐसे ही कर लिया, 5-6 महीने ऐसे निकाल दिए। तो ये 5-6 आदमी की जिंदगी जो है एक महीने की बर्बाद कर दी उसने, उनसे काम कराया फिर पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये काफी नुकसानदेह चीजें देखने को मिलती है कई बार। तो इसी के चलते जो आज के डेट में अगर बात करें, हम लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा, एक तरीके से रीडिफाइन करना पड़ेगा यहां पर किस तरीके से जो प्रैक्टिस है लेबर इंस्पेक्शन या फिर सिस्टम जिसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उसका जो जनता है जो लेबर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो क्रिएट किए जा रहे हैं ट्रिमेंडस जो इनसिक्योरिटी है जो वर्कर्स उनके लिए, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहां पर काम करें और काम करें तो फिक्स कैसे हो, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि जॉब में सिक्योरिटी मिले। अगर सामने वाले को ये बोला जाए तूने एक गलती की और मैं तुझे निकाल के फेंकूंगा, वो कभी सिक्योर तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा, उस कंपनी को कभी अपना समझ ही नहीं पाएगा। तो वो तो वैसे ही रहेगा यार, कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव देखो जहां से ज्यादा सिक्योर चीजें हो सके, तो वो कंडीशन निकलकर सामने आएगी। आज की डेट में जो माइग्रेंट और इनफॉर्मल वर्कर, जिन्हें मैंने अभी बोला ना कि 11 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो मनरेगा में काम करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीजें आप लोग देखिए कोविड-19 ने एक ऐसी लेबर फोर्स तैयार कर दी है जो कि काफी लो वेज में काम करने के लिए तैयार है। तो ट्रेड यूनियन आज के डेट में अगर बात करें जो प्रोटेस्ट कर रही है यहां पर, जो कि खासकर जो वर्कर्स हैं उनको एक तरीके से प्रॉपर काम, उनको प्रॉपर रिलीफ, प्रॉपर वेज प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है। तो उसके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो सोशल डायलॉग के थ्रू काम कर सकते हैं जो ट्रेड यूनियन है। सोशल डायलॉग क्या है? गवर्नमेंट से जाकर बात करें प्रॉपर वे में, उसके ऊपर एक तरीके से क्या सही है क्या गलत है उनको करें, सही तरीके से चीजों को आगे लेकर चले। एक पॉलिटिकल लॉबी, ऐसे नहीं तो अपनी पॉलिटिकल एक तरीके से लॉबी बना ले कि हाँ जो गवर्नमेंट को लगे कि यार ये अगर सामने खड़े हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इनकी बात मान लेते हैं। दूसरा यहां पर
पर बात करते हैं अपोजिशन के बारे में। अपोजिशन वैसे ही अपने घुटनों पे चल रही है, वो वहां पर वैसे ही काम नहीं करे, तो ये वैसे ही काम नहीं हो पा रहा है। एक यहां पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है जुडिशरी के थ्रू, पर लेकिन जुडिशरी में अगर कोई केस चला जाता है तो वो इतने लंबे समय तक पड़ा रहता है, वहां पर वैसे काम नहीं होता है। तो पॉलिटिकल लॉबी भी काम नहीं करे, सोशल डायलॉग भी काम नहीं कर पाए यहां पर ढंग से, ऑपोजिशन पार्टी वैसे ही घुटनों पर चल रही है, जुडिशरी में केस जाकर काफी लंबा खिंच जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरवेंशन एक तरीके से कराना वो खतरनाक ऐसे हो जाता है कि इंटरनेशनल जो एक तरीके से हमारी कंट्री में आकर इंटरफेयर कर रहे हैं तो हमारी कंट्री की इंसल्ट हो रही है, तो इसको वैसे देखा जाता है। तो डायरेक्ट अगर बात करें हम लोग यहां पर इंडस्ट्रियल एक्शन की, तो वो है प्रोटेस्ट स्ट्राइक करना, और यही सब फॉलो करके अब यहां पर चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से मजबूरी हो गई है, पर लेकिन इनको थोड़े से दूसरे ऑप्शन पे भी फोकस देकर चलना चाहिए जो कि अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकता है, वही एक तरीका नहीं है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन की डिमांड क्या है, ये बोले कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए 7,500 पर मंथ हर एक पर्सन के अकाउंट में, जो कि नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली है, यानी कि वो फैमिली जो इनकम टैक्स पे नहीं करती है उनके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यानी कि पर मंथ डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए यहां पर उनके अकाउंट में जाना चाहिए 7,500 रुपए, ताकि नॉर्मल तरीके से खा पी सके, कम से कम भूखे न मरे, वो समझना पड़ेगा। 10 किलोग्राम फ्री राशन पर पर्सन पर मंथ यहां पर जो नीडी है उनको मिलना चाहिए। इसी के साथ में जो MGNREG जिसके तहत बहुत सारे लोग काम मांग रहे हैं, उसको आप लोगों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन से बढ़ाकर जो अभी चल रहा है कई जगह, उसको 200 दिन तक लगभग कर देना चाहिए, ठीक है, तब तक जब तक की कंडीशन नॉर्मल नहीं हो पाती है। इसी के साथ में अगर बात करें जो इंप्लीमेंट गारंटी है, खासकर अर्बन एरिया में लोगों को आप लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। एंटी फार्मर जो लॉ अभी लाए गए हैं जिसमें कई सारे लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, और एंटी वर्कर जो लेबर कोड आप लोगों ने लाए हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग साइड में करिए, और जो जो ग्रीवेंस है यहां पर उनको आप लोग सुधारिए। इसी के साथ में जो प्राइवेटाइजेशन है उसको रोकिए, मैक्सिमम चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो जो अच्छी कंपनी है उनको बेच रहे हैं उनका प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की जो हरकतें चल रही हैं, खासकर जो प्रॉफिट बेस्ड इंडस्ट्री है उनको प्राइवेटाइज करना, तो ये हमारी कंट्री के लिए खतरनाक साबित होगा। प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है। तो ये सारी मांगे इनके द्वारा बोली गई हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हमारी मांगे हैं, इनको पूरा करो। पर लेकिन क्या रियलिटी में जो गवर्नमेंट है इन मांगों को मान रही है, इन मांगों पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तैयार है नहीं है, वो इसको सुन ही नहीं रही है। तो इसीलिए यहां पर ये इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट का जो एक तरीके से उनका जो तरीका है काम करने का, उसमें थोड़ा चेंज लेकर आए, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरवेंशन देखें, जुडिशरी को भी काम करवाएं, सोशल डायलॉग के थ्रू चलें। तो ये नहीं कि प्रोटेस्ट करने से ही काम चल जाएगा, और भी दूसरे ऑप्शन इनको लेकर चलने चाहिए ताकि गवर्नमेंट सुन सके और गवर्नमेंट को सुनाया भी जा सके। तो इस तरीके से चाहेंगे तो काम नॉर्मल हो पाएगा, वरना जिस पैटर्न में आप लोग चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक सही पैटर्न नहीं है, उससे काफी नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार कई सारे लोगों की जान चली जाती है, प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर कई सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती हैं, तो वो एक अलग माहौल रहता है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ये आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है ब्लैक सी के बारे में। आप लोगों ने देखा कई सारे सी के नाम कलर के नाम पर है, ब्लैक सी हो गया, येलो सी हो गया, व्हाइट सी हो गया, एक सी और रह गया था, कौन सा है वो, रेड सी, ठीक है। तो ये कलर के नाम पर सी है जिनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। बोला जा रहा है कि ब्लैक सी जो है वो एक जो बॉडी ऑफ वाटर है जो लोकेटेड है वेस्ट यूरेशिया में, यानी कि यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया का जो कॉम्बिनेशन है उसमें वेस्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया जो ब्लैक सी है वो यहाँ पर एक तरीके से जो बॉर्डर है यहाँ पर ये यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, जो तुर्की, जॉर्जिया और रसिया, इसके बॉर्डर पर देखने को मिलता है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। सही स्टेटमेंट ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है, सही आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। और इवन जो यहां पर जो ये इट इज सप्लाइड बाय मेजर रिवर की सप्लाई यहां पर देखने को मिलती है, जैसे यहां पर दुआनबे हो गया, ठीक है। तो ये कई सारी रिवर है यहां पर, जैसे यहां पर नेपायर हो गया, ठीक है। तो ये डी साइलेंट है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर सदर्न बग, इसी के साथ में यहां पर नेस्टर हो गया, डॉन हो गया, रियोनी हो गया। तो ये रिवर के नाम है जो यूरोप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखें, ये ब्लैक सी हो गया और यहां पर सी ऑफ अज़ोव है। सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी जो है यहाँ पर ये कई बार न्यूज में रहते हैं, तो याद रखना, ऊपर यूक्रेन है, यहाँ पर रसिया है, ये क्रीमिया है। क्रीमिया वही वाला रीजन है जो रसिया ने हथिया लिया था यूक्रेन से और जिसके चलते रसिया को G7 कंट्री से, G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया, G7 कंट्री बन गया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अर्मीनिया, अजरबैजान अभी रिसेंटली न्यूज में थे, तो ये भी आप लोग याद रखना। ये कैस्पियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, नीचे हो गया यहाँ पर तुर्की, तुर्की की कैपिटल है अंकारा। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है।
कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाएंगे। ये था आज का डिस्कशन। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, दो जगह आप लोग उनका आंसर दे सकते हैं। एक तो फेसबुक पर ग्रुप है, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे है, और एक टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे है। जहां पर सुटेबल लगे या दोनों जगह आप लोग आंसर पोस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। जितना अच्छे से जान लगाकर तैयारी करेंगे, रिजल्ट उतना ही शानदार होगा। तो शानदार जीत पाने के लिए आप लोगों को अपना जो मेहनत है वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, सुबह को उठना है नहीं उठना है, एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, अगर आप पूरे दिन आप लोगों को बैठ के पढ़ना है कम से कम 10 से 12 घंटे, तो कम से कम मॉर्निंग में आप लोगों को अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, नींद ठीक लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग हफरा तफरी में कर रहे हैं नहीं कहते कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं करके चल रहे हैं लाइफ में, तो ये ऑब्जेक्ट अचीव करना, जो टारगेट है वो अचीव करना, वो टफ हो जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।